अब यह है कि आप जिसे मैं पुकारने जा रहा हूं, जैसे ही मैं नाम पुकारूंगा तो आप कहोगे कि मैंने सही इंतखाब किया है। अब मैंने जिसका इंतखाब किया है उसके बारे में मुझे आपको यह बताना है कि जब जब निसाई शायरी का जिक्र होता है, जब जब एक खातून के मुख्तलिफ किरदारों को हम शायरी बनाकर पेश करते हैं, जब जब एक औरत के जज्बात और एहसासात को समझने की बारी आती है, जब जब हम ये जिक्र करते हैं कि एक खातून के जज्बात को समझना है तो किस तरह की शायरी हमें सुननी और पढ़नी चाहिए, तो हमें किसी शायरा का इंतखाब करना होता है। मैं बड़े अदब से कहता हूं, यार एक सुनो, अब आवाज नहीं, अब आवाज नहीं। जहां तक खातून एक औरत के जज्बात की बात है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि औरत के हर किरदार को हम हमेशा इज्जत की नजर से देखते हैं। जब वो हमारे आंगन में नन्हे नन्हे कदमों से चलती हुई एक बेटी की शक्ल में हमारी जिंदगी में आती है, तो हम ये कह के उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ए भैया जल्दी बैठ जाओ, जल्दी से नीली शर्ट, बैठ के बेटा, बैठ जा भाई साहब आप भी। हाँ, इधर वाले तो ये तो टिकट लेके आए खड़े होने का इनके। तो मैं ये कह रहा था कि जब वो बेटी हमारी जिंदगी में आती है तो हम इस तरह के शेर कहते हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत में फिर फाका नहीं होने दिया। एक औरत जब बहन के किरदार में हमारी जिंदगी में होती है, वो हमसे लड़ती है, झगड़ती है, बात बात पे हमारी उससे तू मैं होती है। माँ बाप कभी कभी हमारा उसका फैसला कराने में परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन जब वो विदा होते हुए, रुखसत होते हुए हमारे घर की चौखट को पार कर रही होती है, तो हमारी आंखें बरसते हुए ये बताती हैं कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। डुमरियागंज के अच्छे लोगों, तब हम इस तरह के शेर कहते हैं कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मुसलसल कई दिनों से जाग रहा हूं, इसलिए मुझे कहीं मेरी आवाज हल्की भी होगी। आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं बात मुकम्मल कर पाऊंगा। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। जब वो खातून एक महबूबा या बीवी की शक्ल में हमारी जिंदगी में होती है, हम चाहे उसके बारे में किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, हमारे दिन सुख के हो या दुख के, लेकिन हम लोगों को ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी, जब वही खातून मां बनकर हमारी जिंदगी में होती है, हम उसके कदमों को अकीदत के साथ बोसा देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, ये है एक औरत के मुख्तलिफ किरदार। लेकिन अगर इन किरदारों को निभाते निभाते एक औरत अपनी जिंदगी में जो कुछ महसूस करती है अगर उसे कहना चाहे तो कैसे कहेगी, इसे समझना है तो आइए एक शायरा का इंतखाब करते हैं। मैं डुमरियागंज में खड़ा हूं, मुझे मालूम है यहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है हल्लौर। उर्दू मुशायरों में वो ना तो मनकबत की महफिलें हो या उर्दू की सलाम की महफिलें हो,
उनमें हल्लौर की जो अहमियत है वो सब जानते हैं, लेकिन हल्लौर से उभरने वाले एक नाम ने उर्दू मुशायरों में इंतहाई शाइस्तगी और संजीदगी के साथ मुशायरों में अपनी मौजूदगी का एहसास ऐसे कराया कि निसाई लहजे की शायरी को जहां लोग मिजाह के पहलू भी निकालने की कोशिश करते थे, वहां उस शायरा ने अपने लहजे से भी और अपनी शख्सियत के वकार से भी लोगों को इस तरह से मुतासिर किया कि पूरी दुनिया मजबूर हुई इस बात पर कि सबा बलरामपुरी का शुमार उन शायरात में किया जाए जिनके वकार की वजह से मुशायरे के वकार में इजाफा होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। हल्लौर के कुछ लोग यहां हैं या नहीं? कहां बैठे हैं? मैं तुझसे पूछा गया था गोवंडी के हो, तब भी हाथ उठाया था। जब आसिम भाई ने पूछा था कि गोवंडी का कौन है, तब भी हाथ उठा दिया था। अब मैं पूछ रहा हूं हल्लौर का कोई है, तब भी हाथ उठा था। एक जगह कर रहा हूं ना। हल्लौर के कुछ लोग हैं? बहुत शुक्रिया हल्लौर वालों, आपको मुबारकबाद। आपकी बेटी ने पूरी दुनिया में आपके हल्लौर का नाम रोशन किया है। सबा बलरामपुरी को पूरी दुनिया इज्जत और एहतराम से सुनती है। मैंने पूरी दुनिया के मुशायरों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर सबा को मुशायरे की समातों पर राज करते हुए देखा है। आज मैं देखना चाहता हूं सबा बलरामपुरी को उसके अपनी बस्ती में, उसके अपनी सरजमीन पर, उसके अपने बड़े किस मोहब्बत से दुआएं देते हुए सुनते हैं। इसे मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फैसला आपको करना है कि आप अपनी बेटी का इस्तकबाल कैसे करेंगे और उसे कैसे सुनेंगे, यह आपको तय करना है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई मोहतरम नदीम फ़ारूक साहब का अदा करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत इस सर्द रात में बड़ी ही खूबसूरत महफिल सजाई है चिंकू भाई ने, और इस मुशायरे का इनेकाद किया। इस स्टेज पे जितने भी सीनियर शराय कराम थे वो सब तो पढ़ के चले गए। बहरहाल अभी भी बावकार ये डाइज, ये मोतबर डाइज, मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। मेरे सभी बड़े हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँ। बहुत शुक्रिया। सीधे सीधे एक गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में 4 मिसरों से आगाज़ करती हूँ। जी इरशाद। तेरी तस्वीर क्या लगाई थी, घर के दीवारों दर महकते हैं। तेरी तस्वीर क्या लगाई थी, घर के दीवारों दर महकते हैं। उससे पत्थरों के भी दिल धड़कते हैं। हर सहेली मेरी खुदा की कसम। एक गुजारिश करूँ आप सबसे, ये जो मोबाइल में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप ये बंद कर देंगे तो मुशायरे में पूरी तरह से शरीक हो पाएंगे। मेरी दस्तबस्ता आपसे गुजारिश है कि पूरी तरह से इस मुशायरे में शरीक हों और अपना रद्द अमल हम तक पहुंचाएं ताकि ये मजीद खूबसूरत हो सके प्रोग्राम। मैं गुजारिश करती हूँ, हाजिर करती हूँ। जी इरशाद। भैया प्लीज बात न करिए, सुनिए। एक बार तालियां बजाकर आप लोग इस्तकबाल कीजिए। एक बार तालियां बजाकर बताइए। बहुत शुक्रिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया, क्या कहना भाई? निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया,
निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन, पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है कौन। हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। और एक मुकम्मल गजल के कुछ शेर भी आप तक पहुंचाती हूँ, मतलब हाजिर करती हूँ। आप सबसे भी शिरकत चाहती हूँ, आप सब भी अपनी दुआओं से नवाजें। हाजिर करती हूँ मतलब। एक हलचल है, हाजिर करती हूँ। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। क्या कहने पे? एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। एक हलचल कहने में जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में। किस कदर जोश है यूसुफ के खरीदारों में। और ये शेर भी आपने मेरे मतले की हिफाजत की, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाजिर करती हूँ ये शेर भी बतौर खास मुलाजा कीजिएगा। आज फिर अकबर आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह, बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर अकबर आज़म को जला लाया है। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। फिर कोई हुस्न चुना जाएगा दीवारों में। और ये शेर भी हाजिर कर रही हूँ बतौर खास मुलाजा कीजिएगा। मेरी दहलीज मेरी दहलीज पे उनके कदम आए हैं। कल कोई ताजा खबर आएगी अखबारों में। क्या कहने में जिंदाबाद। थोड़ा सा आप सब भी जागे, तो एक बार तालियां बजाकर आप लोगों को बताएं। 250 किलो की थोड़ा साथ दें। बहुत शुक्रिया भाई वाह। देखिए, मेरी दाइश पर जो शायर बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुशायरे की सदारत जनाब राही बस्तवी साहब फरमा रहे हैं। राही साहब की सदारत में इससे पहले भी मैं कई मुशायरे पढ़ चुका हूँ। मुझे मालूम है ये बहुत गुस्से वाले सद्र हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है तो फिर ये शायरों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भैया दाद वाद देते रहो जरा। सदर साहब सदर मोहतरम की भी इजाजत चाहती हूँ, माजरत चाहती हूँ। हाँ जी, सुनिए सुनिए, अभी रुको। इतना अच्छा सुन रहे हैं, जब पुराना ही इतना अच्छा सुन रहे हैं तो फिर नए की क्या जरूरत है। सुनिए, एक हलचल है, हाँ हाँ सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक हलचल है मची मिस्र के जरदारों में।
नवाजिश। और ये शेर भी सुनिएगा। कर कोई क्या हुआ, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। एक हलचल है। और हाज़रीन महफिल ये शेर सुनिएगा। जो भी पढ़ता है जो भी पढ़ता है वो हो जाता है दीवाना तेरा। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जाने क्या बात है कुरान तेरे पारों में। जो है गातार वो, जो है गातार वो मासूम बने बैठे हैं और मासूम गिने जाते हैं गातारों में। और मासूम गिने जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। गातारों में हाज़िर मक्ता भी हाजिर करती हूँ मैं, बिल्कुल ताज़ा और पहले जो पढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है जिस चीज़ के लिए जिस गीत के लिए आप मुझे कह रहे हैं मैं ज़रूर पढ़ूंगी, लेकिन उससे कबल मैं चाहती हूँ कुछ ताज़ा भी आप तक पहुँचा दूँ। ये सुन लीजिए उसके बाद। एक हलचल है मची मिस्र के ज़रदारों में। कितने इस दौर में कितने इस दौर में दो वक्त की रोटी के लिए रोज बिकते हैं सबा आज भी बाजारों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और मुझे आपने इतना हौसला दिया। आप बिल्कुल बिल्कुल मैं सबा आप अगली गजल शुरू करें उससे पहले ये जो हमारी बहनें बैठी है मेरी बाई जान, हाँ ठीक है ठीक है। इन्हें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी कभी कभी जरा सा दाद वाद दे दीजिए, हाथ वाथ उठा दीजिए ऐसे, वरना कल जब अखबार में इस मुशायरे की खबर आएगी तो लोग फिर ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है। पूरा मजमा दाद दे रहा था, चंद औरतें बैठी थी वही बस खामोश थी। आप भी कभी कभी जरा सा दाद वाद दे दीजिए, ठीक है। सबा बलरामपुरी एक ताज़ा गजल पढ़ रही है, एकदम ताज़ा गजल से नवाज रही है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ पढ़े, और फिर उसके बाद वो गीत जिसके लिए भाई आदिल खान आजमी साहब ने भी उनको हुक्म दिया है, वो गीत भी हमें सुनना है, तो मैं गुजारिश करता हूँ।